रसिकाचार्य एवं अनेक जन्म संस्कृति प्राप्त आप सभी विभूति स्वरूप और आत्म शक्ति के सागर नमन वंदन करते हुए तो श्रावणी छंद में सप्त भूमिका भगवान ने जो लिखी है उसका अंतिम भूमिका जो है सातवीं भूमिका का मेरे अपने अनुभव रखता हूँ। स्थिर वृत्ति एक रस देखी निगम अजगावे सतलोक अवस्था तुरिया सब दर्शावे अस्ति ब्रह्मेति संत मैनम तत्वविदा है ही परमात्मा है ऐसा जो जानता है वही संत है। और ये संत जो है गुणातीत अवस्था रहती है, ये गुण साम्य के साक्षी होते हैं और वस्तु का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान इनके अनुभव में रहता है। जब वस्तु दृष्टि से हम देखते हैं तो कोई भी पदार्थ पिंड या वस्तु का अंश जब हम उठा के देखते हैं तो इसमें जो है कण से लेकर उदयराज जी आपका माइक बंद कर, तो कण से लेकर ब्रह्मांड तक अनंत विस्तार में जो चराचर सृष्टि के रूप में विश्व परमात्मा आदि अंत मध्य रहित फैला हुआ है, तो एक कण से लगा के अनंत स्वरूप में उसका जो है तीन ही भाव नजर आते हैं। कोई भी वस्तु जब हम उठा के देखते हैं तो पहला तो उसका स्वरूप दिखता है जो कि 8 अंगों का है। इसमें ही और प्रो अस्थि भांति प्रिय अक्षरात्मा और जहाँ दोनों लय है वो नाम या पुरुषोत्तम भाव रहता है और तीनों का लय वस्तु अस्थि वस्तु परम में हो जाता है। तो ये एक में अद्वितीय वस्तु ही है, लेकिन उसको जानने समझने के लिए कर्म की भूमिकाएं और ज्ञान की भूमिकाएं रहती हैं। तो वस्तु को शास्त्र युक्त जानना ये विद्या है और उसी का कर्म कौशल कला है। तो सत वस्तु का दर्शन होकर दृश्य दृष्टा दर्शन ज्ञाता ज्ञान ये वस्तु के भिन्न भिन्न भाव वहाँ के केवल सत रूप रहते हैं। इस कारण इसको तुरीय अवस्था या सतलोक अवस्था भी कहते हैं। ये सातवीं भूमिका है और तप का क्षय होने से इस अचल एवं अकम वृत्ति की प्राप्ति बिना देखने के अतएव कर्तव्य भाव रहित सर्वत्र सत ही दिखती है। सर्व साक्षिणी अवस्था तुरीय यही है, यहाँ से पतन होना संभव नहीं रहता है। तो ये कर्म वृत्ति और ज्ञान की भूमिका और ये इसकी जो है 7 फुटों की त्रिपुटी 7 या 21 होती है। तो कर्म की व्याहतिया में जब हम उसको ऋषि मुनि भूभु भुआ स्व मह जन तप और सत्यम, और वही जो है ज्ञान की भूमिका में हम उसको ऋषि मुनि देव ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि बुद्धि और संत कहते हैं। और उसी में जब हमारा जो है दर्शन युक्त शुरुआत होती है, परमात्मा के दर्शन से ही ज्ञान विज्ञान की भूमिकाएं शुरू होती है। तो शुभेच्छा है ना, शुभ विचार होता है उसको परमात्मा दर्शन देखने का, फिर विचार न तनुमान पदार्थ भाव तुरीय अवस्था। इस प्रकार ये संत जो होते हैं वो अवतार के समकक्ष होते हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण त्रय ये गुण साम्य के जो है साक्षिक अवस्था में अपना कार्य या सेवा करते रहते हैं। अब स्थिर एक रस देखी निगम अजगावे सतलोक अवस्था तुरिया सब दर्शावे। तो ये तुरिया अवस्था ही सतलोक अवस्था है जहाँ संत पुरुष जो है इसका साक्षी रहकर उसका प्यार व्यवहार ज्ञान विज्ञान सहित चलता रहता है। उपरोक्त कल्पना तरंग व भ्रम धति का ये जब हम अवतार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो ये सब कल्पना तरंग लगती है उनको, लेकिन ये यथार्थ है। भ्रम धति का
कल्पना तरंग का भ्रम है, धृति। यहाँ पर हमको धैर्य रखना है और इसका साक्षी होकर इस अवस्था में हमको परमात्मा का सेवक बन के कार्य करना है। करना है या न करना नहीं है, होगा वो तो स्वाभाविक। तो यह भूमिका सात्विक भूमिका है, क्योंकि पीछे से हम जो है वो भुव स्व मर्जन तप सत्यम और सतलोक की अवस्था को हम पीछे अपने दूसरे वरिष्ठ उपदेशक और अनुभवी से, तो वस्तु का स्वरूप ही जो है संत वस्तुतः जानता है यथार्थ। जैसे हम जो है बहुत सारे उपदेशक क्या करते हैं कि भूमिकाएं काफी लंबी चौड़ी बांधते हैं और अपरोक्ष ज्ञान का ही प्रदर्शन ज्यादातर होता है। अधिष्ठान हाथ में बहुत मुश्किल से लेते हैं, और वो भी छठा अध्याय जो कि सर्वांग योग का महत्वपूर्ण होने से हमको आत्मलक्ष्य नहीं हो पाता, और आत्मलक्ष्य नहीं हो पाता तो हमारा व्यवहार भी वो जो है सभी जीव चक्षुवान जो जिनका सूक्ष्म मनन चिंतन है उनको दिखता है, क्योंकि आत्म ही लक्ष्य नहीं हुआ तो व्यवहार कैसे होगा उस पर। तो अधिष्ठान को हाथ में लेते हैं और 5 मिनट में, क्योंकि छठवां अध्याय सर्वांग योग का अक्षर अनुभव योग वो सबसे बड़ा अध्याय है, उसमें 11 श्लोक है लगभग। तो ये इसको अपने अनुभव से जो है वो देखा देखी या सुनकर या स्मृति में रखकर उसका उपदेश होते रहता है। तो अधिष्ठान का महत्व यदि है तो फिर हम अधिष्ठान उठाते ही नहीं है। अधिष्ठान आधार वही सबका संत जता है। जब तक हम अधिष्ठान नहीं रखेंगे तो परोक्ष ही है, लेकिन यहाँ से ही तो धर्म ग्लानि का स्वरूप शुरू होता है, क्योंकि अधिष्ठान जब हम भूल जाते हैं तो फिर धीरे धीरे अनुष्ठान शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है कल्पना तरंग का जो अवतार को लगता है ये सब कल्पना है, और उनको कल्पना तरंग लगता है। अस जाने मायानंद सु, ऐसा जो जानता है मायानंद सु सुत माँ पति का। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, वो आगे हमारे परम पूज्य सिद्धाचार्य जी उसको करेंगे हैं। तो सुत माँ पति का, यानी वही जो है माई का लाल, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं वही माई का लाल है जिसने परमात्मा को जाना या समझा है। ऐसा जो है मुझे ध्यान में आ पा रहा है। और ये सातवीं भूमिका का स्पष्टीकरण जो है मेरे अल्प स्वानुभव में जो आया मैंने आपके सामने रखा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ। हम सर से निवेदन करते हैं कि इस पद्य के जो अंतिम श्लोक है ये, उस पर हमें सूक्ष्म मतलब मनन की ओर दिशा निर्देश करेंगे। माइक म्यूट है सर आपका। शुरू हो गया? जी जी जी। सद्गुरु स्वरूप उपस्थित सर्व सज्जन, श्री गुरु का नमन करके मैं अपना चिंतन थोड़े में रखूंगा। श्री गुरु के पदों को है मेरा रंगोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। सर्वप्रथम हम राजेंद्रानंद जी के आभारी है, उन्हें धन्यवाद देते हैं
क्योंकि उनका मनन चिंतन जो है योग्य दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए आनंद हो रहा। ये सतलोक सातवीं भूमिका जो है वो ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य। तो सर्वांग योग के 7वें अध्याय में आखिरी के जो लाइन है, यह दो श्लोक है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव कीने, निज रूप लखाने को वेटोदी कल्पना। बुद्धि में स्थित हो गई है मैं ही संपूर्ण विष्णु, अकंप धारणा बैठे। और ये सतलोक तुरिया की जो भूमिका है उसी का वर्णन है। इसी को तपोलोक कहा है, उन्होंने ठीक बतलाया है सब। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि आस्तिक्य जो है वो यानी क्षर स्वरूप जो है उसका संपूर्ण ज्ञान, अक्षर रूप का संपूर्ण ज्ञान, पुरुषोत्तम का संपूर्ण विज्ञान, ये जब स्थित हो जाता है तो उसको विज्ञान कहा है। तो विज्ञान में अस्थि की भूमिका है। वो सतलोक यानी अस्थि ही है। तो इस आस्तिक्य की अवस्था में जो जाना है उस ज्ञान के अनुसार स्वकर्म की स्थिति कैसे आएगी, ये देखना बहुत आवश्यक। तो जैसे अस्थि रूप सतनाम है, जहां तहां लख में आए, ये विज्ञानी के शब्द है, बोलते भी है विज्ञानी, हम उपदेश करते हुए। लेकिन उसके अनुभव में भगवान कहते हैं कि उसमें स्थित होना चाहिए आस्तिक्य भूमिका में, यानी ये पुरुषोत्तम पद है। इसलिए जगत गुरु स्वामी स्वराजानंद जी का अगर स्वराज्य दर्शन आपने खोला तो पहले ही वाक्य मिलेगा कि मैं अस्थि हूं। ये सतलोक की भूमिका है। अब इसके आगे भूमिका सप्त का साक्षी, यानी संत लोगों को भी प्रकाश देने वाला जो है वो अवतार है। इसलिए नक्शों में विज्ञान पहला ही जो नक्शा बतलाया है उसमें आस्तिक्य पद का दृश्य बतलाया है। आस्तिक्य प्राप्ति हो गई, लेकिन आस्तिक्य की स्थिति होना यानी आस्तिक्य पद है। इसलिए जब अवतार प्रकट होते हैं तो अनेक जन्म की संसिद्धि जिसके पास है वो सातवीं भूमिका तक आ जाती है। दिव्य चक्षु इस भूमिका में पूर्णता खुल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वो उपदेश करने के समर्थ हो जाता है, दिव्य चक्षु का उपदेश करने में समर्थ हो जाता है। अब इसकी स्थिति जो है वो 8वें अध्याय से कैसी स्थिति करना चाहिए भगवान सर्वांग योग में बताते। पश्चात ज्ञान का विज्ञान होना आवश्यक है ना, तो ज्ञान में स्थिति
स्वकर्माचरण के द्वारा होगी, इसलिए उसको अनन्य भक्त का। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगेगा। और इसमें भगवान कहते हैं कि वो नारायण के समकक्ष ही हो गए संत। हुआ मधुरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं, यहाँ तक भूमिका है। लेकिन आगे तो आखिरी लाइन भगवान बतलाते सर्वांग योग में 8वें अध्याय के अंत में, तो क्या है? मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहां स्थिर हो जावे वही सतगुरु स्थान। तो ये सतगुरु स्थान यानी परमेष्टि सतगुरु स्थान, पर ब्रह्म वस्तु में जो स्थित है वही सतगुरु स्थान है। तो यहाँ पे ध्यान में लेना है कि पर ब्रह्म वस्तु ये परमेष्टि स्थान है, तो संत को परम इष्ट सतगुरु स्थान यानी वो दिव्य चक्षु का उपदेश करने में समर्थ हो गए। अब यही आस्तिक्य पद जो है वही नारायण पद है, क्योंकि परब्रह्म वस्तु ही मूर्तिमंत होके हमें बोध दे रही है। इसलिए सद्गुरु नारायण और परब्रह्म एक ही है उस स्थिति में, इसलिए वो आस्तिक्य की स्थिति होगी। तो उसकी पहचान अवतार की स्वयं अवतार ने बतलाई है, उनके ग्रंथों से भी स्पष्ट होती है कि नारायण का स्वरूप क्या है, उसकी पहचान कैसे करना चाहिए। तो नारायण का पद देखिए आप। और जो संत भूमिका में आ गए, सात्विक भूमिका में ज्ञान में ज्ञान आस्तिक्य में स्थित हो गए, वो क्या कह रहे हैं? सद्गुरु का स्वरूप पूर्णपणे जानने के बाद जय जय सद्गुरु पर ब्रह्म, एक रूप ही वहां पे नमः बुद्ध अवतार मायानंद। अब अवतार सब भगवान होते हैं। क्योंकि प्रकृति का संपूर्ण ऐश्वर्य जो है वो त्रिगुणों का, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गति, विद्या विद्या अविद्यां च स भगवान। तो ये अपना वैभव जो है उसको वैषडवत धारण करता है, पूर्ण आस्तिक्य की स्थिति है पूर्ण, और उसके साथ ही अविचल स्थिति जो है पराशक्ति की, वही कार्य करते हुए दिखती है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये पराशक्ति ही पुरुषोत्तम पद पे बैठ के कार्य कर रही है। इसका मतलब यही होता है कि पुरुषोत्तम वस्तु अवतार परब्रह्म इनकी तद्रूपता, वह मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से। लेकिन भगवान कहते हैं कि यहाँ तक आने के लिए अवतारी पुरुष को भी सद्गुरु से विज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। ज्ञान उन्होंने अयोनि संभव होने से होता ही है, उनको जन्मतः ज्ञानी होते, लेकिन विज्ञान संपादन करने के बाद भी वे कह रहे हैं कि मुझे सिद्ध करना पड़ता है वो विज्ञान स्वकर्माचरण। और इसलिए स्वकर्माचरण की भूमिका जो है वो भगवद गीता में बतलाई है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। ज्ञान पूर्ण हो गया, लेकिन
ये सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना बहुत आवश्यक है। तो व्यक्ति विकास की अत्युच्च भूमिका जो है ज्ञान की, वो सप्त भूमिका। लेकिन पश्चात जो भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान हो गया आपको भूमिका, लेकिन जब तक स्वकर्म में स्थिति नहीं होती, विश्व रूप में स्थिति होकर सद्गुरु से हम अभिन्न है ऐसा बोलना और उसमें स्थित होके स्वाभाविक कार्य होते रहना, ये दो बात है। अकर्म रूप से देखे, करना नहीं है वहां, अकर्म रूप से देखे विश्व में वो से तो इस सिद्धि की ओर लक्ष्य देना है। और फिर विशेष प्रकाश होने से वह विश्वरूप परमात्मा का चातुर्य जो चातुर्वर्ण में दिखता है, स्वयंभू चातुर्वर्ण में, वो भी स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता है, संसिद्धि लभते न रहा। तो आगे की है संसिद्धि, यानी सब लोगों का कार्य आवश्यक है। चारों मिलकर कार्य हो रहा है, तो ये संसिद्धि की अवस्था जो है वो समाज के आरोग्य के लिए बहुत आवश्यक है, आनंद के लिए। संसिद्धि लभते नरः। और आखिरी परम संसिद्धि जो है वो परब्रह्म नारायण भगवान जो है उस स्थिति रहती है। तो आस्तिक्य की स्थिति और उसका साक्षित्व नारायण, तो नारायण भगवान जो है वो सप्तभूमिका का साक्षी होने से कल्पना तरंग वही देख सकता है। अब हमें शब्दों में क्या मतलब, क्योंकि मैं उस स्थान पे नहीं हूँ, वो निज रूप का ही अधिकार है, परब्रह्म सद्गुरु का ही अधिकार है। उस पद में बोल के वो बैठते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो इसके आगे भी उदाहरण बतला रहे हैं कि भाई त्रिपुटी भी कल्पना मात्र है, वो छोड़ो पूर्ण ज्ञान होने के बाद। क्योंकि एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये तो त्रिपुटी कल्पना तरंग नहीं है वस्तु में के, वस्तु पर ये ध्यान में आएंगे। तो ये ध्यान में सातवें भूमिका में ही ध्यान में आता है। लेकिन अवतार ही इतनी निर्भयता से कह सकता है कल्पना तरंग और भ्रम धृति का, यानी जो धृति सात्विक है जन्मता। अब 17वां अध्याय देखिए, बुद्धि के साथ साथ आगे धृति सा पार्थ सात्विकी, धृति सा पार्थ राजसी, धृति सा पार्थ तामसी आगे। तो जो सात्विक धारणा जो गई, अकंप धारणा, इसको सात्विक धृति कहते हैं। अब इस धृति में यानी आस्तिक्य में स्थित होने के बाद धृति का ही भ्रम है, धारणा शक्ति का, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया तो त्रिपुटी में बतला रहे हो, वो भी आवश्यक है। क्योंकि सत्संग में उसकी दृढ़ता होने के लिए, उसका लक्ष्य होने के लिए वस्तु का वो आवश्यक है। लेकिन जब कभी ऊंची भूमिका से कोई आचार्य कह देते हैं कि भाई केवल बोलना पर्याप्त नहीं है, तो उसका मतलब भी समझना चाहिए कि वो मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य आगे बढ़ाने के लिए अवतार का प्रचारक भी चाहिए, प्रसारक भी चाहिए, उपदेशक भी चाहिए, और विज्ञान आस्तिक्यवान पुरुष भी चाहिए। चारों का काम है।
ऐसा होता है कि कभी कभी समझने में भी गलती हो जाती है, लेकिन संत की भूमिका में पहुंचना यह हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। हाँ, अब उन्होंने असं जाने मायानंद, मायानंद जान रहे सुसुत मापति का। तो अवतारी पुरुष की माता कौन है? पराशक्ति। और माँ का पति यानी परब्रह्म वस्तु। और इसीलिए पुरुषोत्तम पद यानी पराशक्ति का ही प्रकाशन ये मायानंद जी ने जाना है, इसलिए वो बतला रहे ऐसे जाने माया पुरुषोत्तम पति। ठीक है, और इससे ज्यादा और कोई स्पष्टीकरण हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। ये इसमें लिखा है कि तुर्या शब्द है, तो तुर्या मतलब ये साक्षिक अवस्था की अचल स्थिति है क्या? ये तुर्या अवस्था उसकी भी साक्षित्व है, तुर्य का भी साक्षित्व है, इसलिए उसको तुर्यातीत अवस्था है। हाँ, तुर्य अवस्था यानी आपने बतलाई हुई संत की भूमिका, लेकिन जो नारायण है पर ब्रह्म पद पे स्थित है, तुर्यातीत है। इसलिए वहां कोई कल्पना तरंग नहीं और धृति का यानी धारणा शक्ति का भ्रम भी नहीं, यानी पूर्ण अद्वैत है। तो नारायण स्वरूप स्वयं भगवान ने लिखा है, वो पढ़ते रहिए तो ध्यान में आएगा। तो जैसे संत के अंदर जो है साक्षी अवस्था की अचल स्थिति का स्थिरता रहती है। पुरुषोत्तम पद जो है उसमें साक्षित्व कहाँ है? बुद्ध सूक्त खोल के देखिए पुरुषोत्तम भाव के, और पुरुषोत्तम पद के सूक्त देखिए, वहां से कई सूक्त आपको मिलेंगे कि पुरुषोत्तम में साक्षित्व नहीं है। तो जानना चाहिए कि जानने के बाद मैं जानता हूं इसको साक्षित्व कहते, और जानने का भाव लय हो जाता है तो साक्षित्व कहाँ है? तो ये समाधि की अवस्था है, समझना चाहिए। साक्षी अब वहां पे साक्षित्व किसका कहा है? अक्षर का संपूर्ण स्वरूप जाना, अक्षर का संपूर्ण ज्ञान जाना, लेकिन कैसे जाना? सदगुरु के आत्म बुद्धि से जाना ना, जीव बुद्धि से थोड़ी जाना। पुरुषोत्तम स्वरूप का संपूर्ण विज्ञान भी उसी आत्म बुद्धि से मिला भगवान। तो वहां पे जानना भाग जाता है, क्यों कहा? वहां पे प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि भाई किसने जाना,
सोचो जरा, किसने जाना? वही जानने वाला है। किसने देखा? वही देख रहा है। और इसीलिए कहत स्वराज्यानंद जिना आपा खोया। और पराशक्ति में भी भगवान बतला रहे हैं कि जब अवेद्य है जानना भाग जाता है, फिर वेद जानना किस प्रकार गाता है। तो अनुभव यानी साक्षी भाव रहित ही अवस्था। साक्षित्व जीव भाव है तब तक साक्षित्व, क्योंकि मैंने जाना, मैंने परमात्मा स्वरूप देखा, मैंने ईश्वर का स्वरूप जाना, मैंने परमात्मा का दर्शन किया। तीन भाव हो गए। अब तीनों भाव पूर्णता जानने में आ गए। किसने जाना बाबा? तो सदगुरु से समर्पित हो जाना होता ही है। अगर पूर्ण ज्ञान विज्ञान अगर हो गया तो समर्पित होगा ही हो, तो साक्षित्व नहीं। अब इस तुरिया को आप साक्षित्व कहेंगे, उसका भी मतलब ये है तुरिया का, फिर शब्दबोध का नाम ज्ञान है, पूर्ण जाना है उसने। यानी किसी परोक्ष ज्ञानी ने कोई भी सवाल पूछा श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों का, पूर्णतः जाना है उसने, रहस्य का उत्तर दे सकता है। श्रुतियों में अक्षर का भी वर्णन है, पुरुषोत्तम का भी वर्णन है। लेकिन इस साक्षी अवस्था में वो वस्तु रूप स्थिति में है, आस्तिक्य की स्थिति में, तो उत्तर दे सकता है तुर्यावस्था में। लेकिन तुर्यातीत अवस्था जब नारायण की है तो भगवान कहते हैं कि वो बिल्कुल निर्भय होता है, अपराजय रहित अवस्था में होते। उनको कभी ये भानी नहीं रहता, या कभी वहां पे भय ही नहीं रहेगा कि कोई दुनिया का विद्वान इस सिद्धांत को अटल कर, इस सिद्धांत को काट नहीं सके। इतनी अपराजय अवस्था होती। स्वामी जी, इसमें जैसे सर्वांग योग में लिखा है कि मैं ही संपूर्ण विश्व अपना धारणा बैठे, तो यहाँ साक्षी है, हुआ मजरू भी जानो जब मृत्यु, तो वहाँ साक्षी का भी लय है क्या? हाँ, वहां नहीं है साक्षी का लय। पुरुषोत्तम पद में बैठ के देखिए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इसमें भी साक्षित्व नहीं है। क्योंकि मैंने संपूर्ण विश्व जाना और मैं उसमें लय हो गया, तो कहाँ साक्षित्व? सर, इसका मतलब स्वरूपता स्थिति और सायुज्य स्थिति में भी साक्षित्व नहीं रहेगा। कौन बोल रहे बाबा? हाँ, डॉक्टर बोल रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। उपता और सायुज्य ये दोनों मुक्ति में भी साक्षित्व नहीं रहेगा, क्योंकि एक रूपता हो जाएगी ना। स्वरूपता मैंने पुरुषोत्तम भाव का विज्ञान आ गया स्वरूपता में। तो स्वरूपता में साक्षित्व कैसे आएगा? विज्ञान यानी अनुभव। तो जब तक दो कायम है द्वैत, तो अनुभव कैसे होगा?
इसलिए परमात्मा दर्शन कहाँ है ना, दर्शन का मतलब वहां पे अनुभव मूलक पहचान, ऐसा भगवान ने कहा। उसमें जीव भाव का लय ही हो जाता है। सर्वता के बाद सायुज्य कह रहे आप, तो सायुज्य की स्थिति जो है वो हुआ मत रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं, ये सायुज्य की स्थिति है। तो वहां वस्तु रूप ही हो जाएंगे आप, तो इसको कैसे बतलाएंगे? इसको ही स्वसंवेद्य कहा है, उसमें साक्षित्व नहीं रहेगा। स्वयंभू है वस्तु, स्वसंवेद्य है, आप ही आपको जानता है। तो ये शुरू से हमारा द्वैत भाव रूपी जो जीव रूपी द्वैत भाव है, उसका मिलान कैसे करते जाना, ये सर्वांग योग में बतलाया है। विज्ञान की रीति से मिलते जाइए उसको, तो उत्तर प्रकाश बढ़ते जाए। ठीक है, प्रश्न पूछते जाइए या कुछ बतलाते भी जाइए, अपना मनन चिंतन अगर हो। लक्ष्मण सिंह जी आए हैं क्या? हाँ, लक्ष्मण सिंह चौधरी जी, आपने एक प्रश्न पूछा है जी जी, और आप एक प्रश्न पूछा है आपने, सही है क्या? हाँ जी, कल मैंने कोरा खोला था तो बोलते समय मैंने सहज में एक प्रश्न डाल दिया था आदरणीय। हाँ, तो मेरे देखने में आया, उत्तर भी दे दिया मैंने जी। प्रश्न देखते ही मेरे ध्यान में आया कि ये किसी को भी विज्ञानी का ही प्रश्न हो सकता है जी। अब इसलिए मैंने सोचा कि तुरंत उत्तर देना चाहिए, चलिए उत्तर, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं आपने। हाँ जी, मैंने खोला नहीं उसके बाद दोबारा देखूंगा। हाँ, देखते जाइए। अपना जो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश है, ये जगत के लोगों तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचाते जाइए। प्रश्न पूछने से हमारा भी क्या बोलते हैं, संशय रहित अवस्था बढ़ते जाती है, समाधान बढ़ते जाता है, और उस समाधान में औरों का भी समाधान होते जाता है। तो ठीक है, आप उत्तर पढ़ लीजिए, उसके बाद हम उत्तर जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं देखूंगा अभी खोल के। हाँ, आपने पूछा है कि सनातन सिद्धांत क्वेश्चन मार्क कर जी जी, तो हम समझ गए व्हाट इज सनातन सिद्धांत, बतला गया सनातन सिद्धांत सबको। नहीं, व्हाट इज दिव्य चक्षु, ये दो प्रश्न रखे, पूछ लीजिए आप, और कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मतलब ये दुष्मापति का इसका अर्थ भी हो सकता है कि माया हर प्रकृति, उसका पति यानी अक्षर, और उस यानी सर्वभाव स्थित जीव का नारायण हो जाता है। सात्विक भूमिका का पाने के लिए परब्रह्म और पराशक्ति ही रहेगी ना,
नीचे आने की क्या जरूरत है? सातवीं भूमिका का विचार कर रहे हैं हम। तो सातवीं भूमिका में नारायण बैठ रहे हैं, वो नारायण स्थित है और वो क्या कह रहे हैं? पराशक्ति हो प्रभु की। इस पर से जान लीजिए, पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने। और नर्मदा लहरी के प्रारंभ में भगवान कहते हैं, कहाँ पोता तेरा गति कथन कैसे कर सके। पोता यानी जीव है यहाँ पे। और सदगुरु कृपा से वो जीव प्रकाश करते करते बुद्धि का प्रकाश आ गया सातवें बुद्धि का। वहां पुरुषोत्तम ही शुद्ध है पराशक्ति का। गलत होगा तो बतलाइए। सर संभाजी लौट आप कहेंगे? संभाजी, हाँ हाँ सर। हाँ, आप भी कुछ कहेंगे? सत्संग में सहभागी हो जाइए। हाँ सही है। परब्रह्म पिता है और पराशक्ति माता है, तो पुरुषोत्तम सूत ही है। सर नर्मदा लहरी में थोड़ा समझाइए, ये जो परोक्त कल्पना तरंग वा ब्रह्म धृति का अस जाने मायानंद सुसुत महापति का, ये जो कल्पना तरंग या भ्रम है, धृति का भ्रम कहाँ है? वो नारायण ही जानता है। तो नारायण ही जान सकता है ये, जब यानी साक्षी भाव रहित अवस्था में रहेगा। तो इसीलिए वो भूमिका जो है, वो हम शब्दों में स्पष्ट नहीं कर सकते। वो उस पद पर बैठकर ही आप अनुभव देखते। जैसे गुणातीत गुण की लीला गुणातीत पद में स्थित होकर ही या गुणातीत होकर ही देख सकता है, वैसे क्योंकि जो गुणाधीन है उसको गुणों की लीला ध्यान में नहीं आएगी। हाँ, तो वस्तु की संपूर्ण लीला वस्तु में बैठकर ही देख सकता है। सही है। तो वस्तु में बैठकर देखने वाला पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम पद है वो, पद है। और वो अपनी लीला अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम इन तीनों भावों में देख रहे। भाव का लय हो जाने के बाद वस्तु दिखती है, यानी तीनों पद जो है वो वस्तु रूप दिखती। तीनों पद लीला सद्गुरु। ये भी मायानंद जी के पद में ही आए हैं, तीनों पद लीला सद्गुरु। सब कल्पना करेंगे आप कह रहे हैं नारायणी जी। हाँ, नारायणी जान सकते, वो तो नारायण तो कह रहे हैं कि एक ही वस्तु पर जानो कल्पित भाव तीन ही है, तीन त्रिपुटी भी कल्पना है और एक वस्तु पर अनंत कल्पना हो सकती है, पर कल्पना सत्य नहीं है तो हम भी जान सकते हैं ना। जी। सत्य तो वस्तु ही, कल्पना सत्य नहीं है। हाँ, तो वस्तु पहले है ना, वस्तु पहले है जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है। अब उसको
आप हमारे जैसे मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि भगवान मैं जानना चाहता हूँ, उसके लिए त्रिपुटी की कल्पना की। ये भी कहा है भगवान ने। कि जो यही विश्वरूप है ये नहीं जानते और निश्चय भी नहीं है, केवल शब्दों में जान रहे होंगे, लेकिन उसके लिए त्रिपुटी की कल्पना करके एक ही वस्तु सिद्ध की है। तो ये भगवान के ग्रंथ बार बार देखकर उसका मनन करने से ध्यान में आते रहेगा, एकदम से ध्यान में नहीं आता। अब बुद्ध सूक्त हम कई बार पढ़ रहे 50 साल से, लेकिन कुछ सूक्तों के अर्थ, लक्ष्य और भाव आज ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता कि पूरा ध्यान में आ गया, लेकिन आता है। क्यों? कि आपके साथ सत्संग होता है, मनन होता है। सत्संग में क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि विज्ञानी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, सब विचार चक्र चलते रहता है, तो अपना भी विचार बढ़ता है आगे। इसीलिए सत्संग की महिमा है। गीता की टिप्पणी में लिखा है, हाँ, बड़ी गीता में, वस्तु एक हुए भी सर्वत्र सत है, असत नहीं। यह भाव जिससे जगने को इतने जन्म लग गए, और जो भाव आज भी हो रहा है, अर्थात यह सब तरंग है, चल मालूम होती ही वह मापति का सुर नरका नारायण बन जाता है। अरे इतने जन्म लग गए इसको समझने में। तो देखिए ना, चक्र कैसे है प्रकृति का। विश्व की प्रकृति है, उसमें पशु बुद्धि, मनुष्य में भी आ गया तो भी पशु बुद्धि है, फिर मनुष्य बुद्धि जो त्रिगुणों में घूमते रहती है। अब ये सब देख के जिसको शांति नहीं है, मिली नहीं, वो सर्वांग योग के पहले अध्याय, वो नरत्व है। और नरत्व को नारायण पद पर पहुंचने के लिए भी कितना समय लगेगा देखिए। यही तो पुरुषार्थ करना है। ऐसा तो नहीं होता कि परमात्मा दर्शन सदगुरु से हो गया तो एकदम नारायण पद पे बैठ गए हम, नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बहुनाम जन्मताम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और भगवान स्वयं बतला भी रहे कि अनेक जन्म की संसिद्धि का फल जो है वो मैं रख रहा हूं आपके साथ। यानी हमारे श्रम बच गए। सुधाक्रांतम के सन्मुख पंच पकवान की थाली रखी है भगवान। सब जन्म बच कहाँ गए, वो तो जन्म तो लग गए ना, इसलिए जन्म जाने के जन्म बचेगा, जन्म तो है ना, इतना समय तो चला गया। तो वस्तु का निश्चय करो तो वस्तु को कहाँ जन्म है, तो जन्म हुआ विश्व का। भगवान की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम इतने जन्म में पार करके आए तब भगवान की बात सुनने लायक हुए। तो हम तो तैयार हो गए ना सुनने के लिए,
औरों का जाने दीजिए। फिर भी भगवान कहते हैं कि कोई माने न माने मनाया करो। ऐसा थोड़ी है कि वो सर्वरूप है, उसको सबकी चिंता है भाई, विश्वरूप वह होने से। नर्मदे अज जाने मायानंद सुत मापति का, तो इस पे इस प्रकार भी विचार कर सकते हैं क्या हम कि जो है मायानंद यानी वो पराशक्ति का पुत्र है, पुरुषोत्तम पद को पाने वाला कोई माई का लाल ही होता है। हाँ, वही माई का लाल है मायानंद जी। वो ठीक है, तो वो माई पराशक्ति है, ये ध्यान में लेना। और अवतार भी जब लिखते हैं, देवी की स्तुति कर रहे हैं, नर्मदा देवी की, पराशक्ति के रूप में ही करते हैं। जय देवी जय देवा माता, तुम बिना नैया कभी। देखिए पराशक्ति का ही वर्णन है, नर्मदा लहरी भी पराशक्ति का ही वर्णन है। हाँ उदयराज जी, आप भी कुछ प्रश्न? हाँ जी, प्रश्न पूछिए सर। जैसे ये 7वीं भूमिका में जो पहुँचे हुए मतलब महापुरुष हैं, तो नारायण पद में व पुरुषोत्तम पद में एक समय पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे स्वराजानंद जी, आनंद चंद, लेकिन अवतार एक ही रहेगा। जी बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि अवतार जो है वो प्रकाशित करता है ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि संत सबको विभूति। तो भगवान के समय में देखो कितनी बड़ी बड़ी विभूति है, लेकिन सबका अधिष्ठान सद्गुरु स्थान भगवान नारायण चैतन्य। तो महात्मा अनेक हो सकते हैं। स्थित प्रज्ञ भी अवतार जब प्रकट हो जाता है तो गुणातीत पुरुष स्थित प्रज्ञ भी बहुत हो सकते हैं उसके प्रकाश से। लेकिन अवतार जो है वो सब नहीं हो सकते। प्रत्येक स्थित प्रज्ञ अवतार नहीं हो सकता, हर गुणातीत अवतार नहीं हो सकता, और हर 7वीं भूमिका में विज्ञान ज्ञान विज्ञान आस्तिक के ये जो बतलाया है 7वीं भूमिका का, उसको भी नारायण पद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो स्वकर्म कौशल्य से ही सिद्ध होगा। लेकिन आधार नारायण का प्रकाश ही रहेगा। हाँ, तो इसलिए जिससे हमें ये प्रकाश मिला, तो ये प्रकाश 7 भूमिका में लोग हैं, दूसरी भूमिका में जो है उससे भी प्रकाश मिलेगा ही। लेकिन जो 7वीं भूमिका में जो स्थित है उतना प्रकाश नहीं रहेगा। इसलिए क्या होता है कि वस्तु निश्चय जब होता है ना, तो फिर सब मिल विश्व रूप गई रही है, ये भाव उत्पन्न हो जाता है स्वाभाविकता से कि भाई सबकी आवश्यकता है। सब ब्रह्मर्षि और महर्षि को प्रकाशित करने वाला भी विज्ञान आस्तिक्यवान विभूति चाहिए। इसीलिए डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने भी ये बतलाए है कि सब आदरणीय है, लेकिन समवर्तन नहीं होगा। दिव्य दृष्टि के प्रकाश से विवेक से दिखेगा बराबर। वो भी क्या बतलाता है, तो त्रिपुटी का ही रहता है।
और जो दूसरी भूमिका में है वो भी कहेगा कि मैं भी तो वही रखता हूँ, शब्द तो एक ही है दोनों, लेकिन बराबरी हो सकती है क्या? नहीं बराबरी हो सकती, क्योंकि वस्तु निश्चय जब होता है तो ये कंपटीशन बराबरी का भाव ही नहीं रहेगा, सब मिलके करना है बाबा। ठीक है, समय भी हो रहा है। तो स्वामी जी इसमें सिद्धांत तो सभी एक ही बोलेंगे, लेकिन निश्चय में फर्क रहता है। हाँ, निश्चय और प्रकाश वस्तु का, निश्चय के साथ प्रकाश यानी ज्ञान भी है ना, ज्ञान से ही निश्चय होगा। तो ज्ञान का जब विज्ञान हो गया तो निश्चय और दृढ़ होता है। हाँ, तो एक सूचना पिछले सत्संग में उदयराज जी ने दिए कि आप प्रश्न पूछते जाइए, मनन चिंतन भगवान के ग्रंथों का करने के बाद ही कुछ प्रश्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस 7 दिन बस जाके बैठना 7वें दिन, ऐसा नहीं। आज मुझे वास्तव में आनंद हुआ, उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने 7 दिन उस पर मनन किया। और वो अपना अनुभव उन्होंने रखा सात्विक भूमिका के विषय में, और भूमिका तीर्थ के विषय में। तो इससे ज्यादा लाभ होगा हमको, बस अभ्यास करके प्रश्न निकालना चाहिए कुछ कि भाई भगवान ने ये वाक्य लिखे हैं, लेकिन इसका ध्यान में नहीं आ रहा पूरा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सूचना की है उदयराज जी ने, वो पुनश्च आप ध्यान में रखिए। समापन कीजिए। जी जी। तो जी, सदगुरु स्वरूप डॉक्टर सिद्धाचार्य एस.पी. चांदेकर सर, मैडम और हमारे सभी अभिन्न आत्मा स्वरूप, जिनके माध्यम से हमारी एक सूक्ष्म मनन चर्चा, ये भगवान का जो दिव्य कार्य ये चल रहा है इस गूगल मीट के माध्यम से, तो सभी का अभिनंदन करते हुए हम आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। और अगले सत्र में जो उसकी कार्य योजना रहेगी ग्रुप के माध्यम प्रेषित कर दी जाएगी। जैसे सर का भी अनुरोध है, तो हम जितना ज़्यादा भगवान के ग्रंथों का इस 7 दिन में मनन करते रहेंगे तो वो प्रश्न वो स्वाभाविक रूप से उभरेंगे। तो हम इन 7 दिन ये हमारे अभ्यास के लिए रहते हैं, और फिर रविवार में हम मिलते हैं। तो इस अभ्यास क्रम में जो भी प्रश्न आते हैं उनको नोट कर लें, ग्रुप में भी प्रेषित कर दें, तो जिससे हम लोगों की ये चर्चा और ज़्यादा मतलब सूक्ष्मता से व्यापक और सभी को लाभ होगा। तो इसी के साथ सबका अभिनंदन करते हुए नर्मदे है, फिर अगले रविवार में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधन